आज हम महान व्यक्तित्व के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के अग्रदूत कहे जाने वाले 3 महर्षियों के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि और ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, उसके बाद विस्तार से हम उनके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया है। ऐसे महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत तथा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक किया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना कर भाषा, साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कर सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इसीलिए इन तीनों महापुरुषों का भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब महर्षि अगस्त्य के बारे में जानते हैं। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी, वाराणसी में हुआ था। इनके जन्मकाल का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये शैव मत के अनुयायी थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। शैव मत के प्रचार के लिए वे दक्षिण भारत गए। इनसे पूर्व किसी ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा पड़ा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से ही जंगल कटवाया। वहाँ उन्होंने नगरों तथा आश्रमों की स्थापना कर यहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया तथा शैव मत का प्रचार किया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजने लगे। वहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार दिया तथा मूर्ति कला का ज्ञान दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का सशक्त प्रचार एवं स्थापना करने के बाद महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर निकले। भारत से बाहर महर्षि अगस्त्य समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों एवं देशों में पहुँचे। इन देशों में इन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। इन्होंने समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर ली थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। कहा जाता है कि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी गए तथा आसपास के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश फैलाया। भारत से बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक हैं। इनके जन्म के विषय में कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। ये अपने 2 मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए तथा दूसरी पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की। काशी में नागकुआं नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई थी। नागपंचमी के दिन इस कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान एवं विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक लुप्त हो गई क्योंकि उस युग में छापने की मशीन नहीं थी। हाथ से लिखी पुस्तकों की एकाध प्रतियां होती थीं। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की। उसने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार करवाया
तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। आज जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं माना जाता। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि उन महान पुरुषों में से हैं जो एक देश में जन्म लेकर भी पूरे विश्व के हो जाते हैं। अब आइए ऋषि याज्ञवल्क्य के विषय में जानते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य के जन्म स्थान एवं समय के विषय में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य नाम के 2 विद्वान हुए हैं। एक महाराज जनक के समय में थे तथा दूसरे युधिष्ठिर के शासनकाल में थे। ये दूसरे याज्ञवल्क्य हैं। इन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार व्यवहार नियम कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। आजकल जिसे कानून कहते हैं उसे प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था। इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 1012 श्लोक हैं जो 3 अध्यायों में विभक्त हैं। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय में नियम बनाए गए हैं। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। इस पर अनेक टीकाएं बनी हैं जिनमें मिताक्षरा तथा वायभाग विशेष प्रसिद्ध है। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक आज भी प्रामाणिक मानी जाती है। पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार किया जाता है, जबकि बंगाल में दायभाग के अनुसार। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में भी अनेक विद्वानों को हराया था। इन्होंने हमारे समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की थी जो आज भी मान्य है। याज्ञवल्क्य ने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की सफल चेष्टा की। संन्यास लेते समय इन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया वह संपूर्ण उपनिषदों का निचोड़ है। तो इस पाठ में हमने भारतीय संस्कृति के अग्रदूत कहे जाने वाले 3 महर्षियों के विषय में जाना।